students, today we will going to start our next exercise 11C. So students 11C में अभी तक हमने जो हमारा 11A 11B था उसमें हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम पढ़ेंगे अगर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है या वो क्वार्टरली है देन व्हाट वी हैव टू डू. सो देखिए, अगर आपका क्वेश्चन गिवन है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली या सेमी एनुअली है तो हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं. तो क्या चेंजेस है? सो देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है वो वही रहता है लेकिन जो हमारा रेट एंड टाइम है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते हैं. सो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कंपाउंड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली तो देखिए, अगर आपका प्रिंसिपल p रुपीज़ है, रेट r% एंड टाइम 2n ईयर्स है. ओके, अगर हमको दे रखा है कंपाउंड हाफ ईयरली तो जो हमारा रेट है उसको हम क्या कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2. जो हमारी रेट है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है हाफ ईयरली में एंड जो हमारा टाइम है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई विद 2. सो देखिए, आपका रेट तो डिवाइड होगा 2 से एंड जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से. तो अगर हमारा प्रिंसिपल p रुपीज़ है तो वापस अगर हमारा प्रिंसिपल p है तो जो हम कंपाउंड हाफ ईयरली करेंगे उसमें हमारे प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं होंगे. रेट जो है हमारी हाफ हो जाएगी तो यहाँ पे पहले r% थी तो अब क्या हो जाएगी r/2% एंड जो टाइम है वो कितना हो जाता है मल्टीप्लाई विद 2. तो अगर n ईयर्स गिवन है तो 2 into n तो कितना हो जाएगा 2n ईयर्स. ये चेंजेस होते हैं हाफ ईयरली या सेमी एनुअली में. नाउ अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली देन व्हाट वी हैव डन, प्रिंसिपल जो है हमारा अगर p रुपीज़ है, रेट r% है एंड टाइम n ईयर्स है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमने डिवाइडेड बाय 2 किया था. नाउ क्वार्टरली मीन्स 4 से हम क्या करेंगे रेट को डिवाइड. सो जो हमारी रेट होती है वो किससे डिवाइड हो जाती है 4 से. तो अगर रेट आपकी r है तो कितना हो जाएगा r/4% एंड जो टाइम है हमारा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है 4 से. तो पहले अगर n था तो अब कितना हो गया है 4n ईयर्स और जो हमारा प्रिंसिपल है वो एज इट इज़ रहता है. तो हमारा जो प्रिंसिपल p रुपीज़ था वो क्या रहेगा ओनली p रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने स्टडी कर लिया कि व्हाट इज़ कंपाउंड क्वार्टरली होगा तो हमें क्या करना है एंड कंपाउंड अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो क्या करना है. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11C. स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर एक्सरसाइज 11C. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,250 रुपीज़. यानी आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना गिवन है, हमारा प्रिंसिपल गिवन है हमें 31,250 रुपीज़. नाउ अब आपको गिवन है टाइम. देखिए, टाइम है आपका 1.5 ईयर्स. सो स्टूडेंट्स 1.5 ईयर्स है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करते हैं 2 into 1 2, 2 + 1 3. सो कितना आ जाएगा 3/2 ईयर्स. तो 3/2 ईयर्स. रेट आपको कितनी गिवन है 4%. तो रेट है हमारी 4%. नाउ पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब कंपाउंडेड क्या है, ये हाफ ईयरली है. सो हमने देखा था अगर कंपाउंड हाफ ईयरली है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर है तो आप क्या करेंगे, हमारी जो रेट है वो किससे डिवाइड हो जाएगी 2 से. सो रेट डिवाइडेड बाय 2. तो देखिए रेट कितनी आएगी आपकी 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितनी हो जाएगी 2%. पहले आपकी जो रेट आपका गिवन है 8% तो आपका जो 8 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे अगर हम तो 8 डिवाइडेड बाय 2 रेट कितनी हो जाएगी आपके पास 4%. नाउ अब आपका जो टाइम है वो क्या है 3/2 ईयर्स. सो 3/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, रेट हम डिवाइड करते हैं 2 से एंड जो टाइम है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. सो 2 से 2 कट कितना आ जाएगा 3 ईयर्स. नाउ अब हमारे पास रेट आ गई है 4% एंड जो हमारा टाइम है वो कितना है 3 ईयर्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर अमाउंट. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 + r/100 की पावर n. अब यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. वैल्यूज़ अगर हम रखें तो p की वैल्यू कितनी है आपकी प्रिंसिपल
31,250 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस रेट कितना है आपका 4 डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम कितना हो गया अब आपका 3, तो की पावर 3। ना अमाउंट इज इक्वल्स टू, सो देखिए अमाउंट क्या होगा आपका 31,250। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 और 100 का एलसीएम 100। 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 4 4, तो प्लस 4 की पावर 3। सो देखिए 31,250 मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 4 104, सो 104 अपॉन 100 की पावर 3, यानी इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 टाइम्स। सो देखिए 31,250 मल्टीप्लाई विथ 104 को आपको 3 टाइम लिखना है अपॉन 100 को। सो देखिए आप कट करिए, 0 से 0 कट, 5 की टेबल से 5 6 जा 30, 31 माइनस 30 1 1 2 12, सो 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2 2 5 25, 5 5 जा 25, तो कितनी बार कट हुआ 2 टाइम। नाउ 625, अगर हम 25 की टेबल से कट करें 25 4 जा 100, नाउ 25 2 जा 50, तो 25 2 जा 50, 625 को अगर हम कट करें तो कितना आएगा 5 2 जा 50, 62 माइनस 50 12, 12 5 125, तो 50 25 5 जा 125, ये कितनी बार कट हो गया आपका 25 टाइम। नाउ 25 की टेबल से 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2 2 4 24, तो 4 6 जा 24, 2 की टेबल से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 16। नाउ 4 की टेबल से 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2 2 4 24, तो 4 6 जा 24, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 13 इंटू 26 इंटू 104। तो देखिए 13 इंटू 26 अगर हम करते हैं सो 26 इंटू 13, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7, 1 की टेबल से क्या आएगा आपका 26 8 6 प्लस 7 13 का 3 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, सो 338 मल्टीप्लाई करना है आप हमें से 104 से, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 0 से 0 0 0 3 टाइम। नाउ 1 की टेबल से एज इट इज़ तो 8 3 3, देखिए 2 5 8 प्लस 3 कितना आएगा 11 का 1 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3, सो 35,152 क्या है हमारा अमाउंट। नाउ माइनस प्रिंसिपल कितना था 31,250, माइनस करिए 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 2 नहीं होता तो 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 1 3, सो 3,902 रुपीज़ आपका क्या आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लिए। अमाउंट है हमारा 35,152 रुपीज़ एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 39। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। 4 प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको 12,800 रुपीज़। तो देखिए हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल है हमारा 12,800 रुपीज़, रेट गिवन है हमें 7.5%। सो देखिए रेट है आपका 7.5%। सो देखिए 7.5% ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन से अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/2%। ये कितनी आ गई आपकी रेट। नाउ टाइम गिवन है आपको 1 ईयर, और ये किसके लिए दिया है सेमी एनुअली। तो देखिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब
आपको जो रेट है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, एंड जो आपका टाइम है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो जैसे ही कंपाउंड सेमी एनुअली आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, जो आपकी रेट है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो रेट कितनी है आपकी 15/2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 15, 2 + 2 × 2 4, तो 15/4%। ना जो टाइम है हमारे पास एन कितना गिवन है 1 ईयर, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो देखिए कितना आ जाएगा 2 ईयर्स। तो आपका टाइम है 2 ईयर्स एंड जो आपका रेट है वो कितना हो गया 15/4। नाउ अप्लाई योर फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना है आपके पास 12,800 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस रेट कितनी है हमारे पास 15/4, तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 100 से, की पावर n कितनी है 2। सो अब देखिए 12,800 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे 4 × 100 होगा तो 400, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं, इट मीन्स 1 और 400 का एलसीएम 400, 1 की टेबल में 400 टाइम 400 × 1 400, तो 400 प्लस 400 की टेबल में 400 कितनी बार आता है 1 टाइम, 1 × 15 15 की पावर 2। सो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 12,800 मल्टीप्लाई विथ 400 प्लस 15, 415 डिवाइडेड बाय 400 की पावर 2, यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। सो 415/400 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। नाउ देखिए 0 से 0 कट, 4 की टेबल से 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, अगेन 4 की टेबल से 4 1 ज़ा 4, तो 100 टाइम 4 8 ज़ा 32, अगेन अगर हम 4 की टेबल से करें 4 2 ज़ा 8, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 2 टाइम। नाउ 4 2 ज़ा 8, 10 - 8 2, 2 0 20, तो 4 5 ज़ा 20। अब हमारे पास क्या रह गया है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 415 × 415 × 2 डिवाइडेड बाय 25। नाउ देखिए 25 की टेबल से अगर हम 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 41 - 40 1 1 5 15, तो कितनी बार 83 टाइम, अगेन 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 41 - 41 1 5 15, तो 5 3 ज़ा 15। तो आप किसको किसको मल्टीप्लाई करना है हमें 83 × 83, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 3 6, 3 × 8 3 8 ज़ा 24, 8 × 3 8 × 3 24 का 4 कैरी 2, 8 × 8 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास 66। तो देखिए 6 4 + 4 8, 2 + 6 8 एंड 6, तो कितना आ गया है 6,886। अब इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, 16 + 1 17 का 7 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, 16 + 1 17 का 7 कैरी 1, 2 × 6 12, 12 + 1 13, सो कितना आ गया 13,772 रुपीज़। ये क्या आ गया है आपका अमाउंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बोथ अमाउंट एंड एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपके पास 13,772 माइनस प्रिंसिपल कितना था 12,800। सो माइनस 12,800 देखिए 2 - 0 2, 7 - 0 7, 17 - 8 9, 2 - 2 0 एंड 1 - 1 0। तो 972 रुपीज़ क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड नाउ स्टूडेंट्स आवर क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद असलम परचेज अ हाउस। मोहम्मद असलम ने एक हाउस परचेज किया है। उस हाउस की जो कॉस्ट है वो कितना ही है 1,25,000 रुपीज़। यानी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना गिवन है 1,25,000 रुपीज़। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है प्रिंसिपल
प्रिंसिपल है आपका 1,25,000 रुपीज़। नाउ अब हमें गिवन है यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 12%। तो रेट कितनी है आपकी 12%। एंड जो टाइम है वो देखिए कैसे पता चल रहा है आपको, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट। एंड डिफाइन द इंटरेस्ट पेड बाय स्लम आफ्टर अ ईयर एंड हाफ। अ ईयर एंड हाफ का मतलब है 1 ईयर एंड उसका और हाफ ईयर, तो कितना हो गया 1.5। सो हमारा टाइम यहाँ पे है 1.5 ईयर्स। नाउ यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो देखिए हमें पता है अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है इंटरेस्ट, तो आपकी जो रेट है वो किससे डिवाइड हो जाती है 2 से, तो 12/2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 6 12, तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी 6%। एंड जो आपका टाइम है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में 2 से। सो 1.5 का मीनिंग देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन से अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, तो 3/2 ईयर्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 ईयर्स मल्टीप्लाई विथ 2, तो 2 से 2 काट कितना बचेगा 3 ईयर्स, यानी आपका जो टाइम है वो कितना आ गया है 3 ईयर्स। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। वैल्यूज हम रखेंगे तो प्रिंसिपल कितना है आपका 1,25,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट अब कितना हो गया है 6, तो 6/100 एंड टाइम जो है आपका वो कितना है 3 ईयर्स। देखिए अब यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे तो 1 and 100 का एलसीएम हमें लेना है, तो कितना आ जाएगा 100। 1 की टेबल में 100 कितनी बार डिवाइड होगा 100 टाइम, 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 6 6 की पावर 3। तो देखिए 100 + 6 कितना हो जाएगा 106 इनकी पावर 3, यानी इसको आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। सो 1,25,000 मल्टीप्लाई विथ 106/100, 106/100 एंड 106/100। ओके, नाउ देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 12 - 10 2, 2 5 25, तो 5 5 ज़ा 25। अब 25 की टेबल से 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 400। 4 की टेबल अगर हम 2 की टेबल से कट करें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अगेन 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो 53 इंटू 53 इंटू 53। सो देखिए 53 इंटू 53 इंटू 53 अगर हम करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 53 को 53 से, तो देखिए क्या आता है 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, मल्टीप्लाई 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 5 5 ज़ा 25, 25 + 1 26। सो 9, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 1 8 एंड 2, सो 2809 आता है। अब इस 2809 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 53 से। सो देखिए 3 9 ज़ा 27 का 7 कैरी 2, 3 इंटू 0 0, 0 + 2 2, 3 8 ज़ा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। नाउ 5 9 ज़ा 45 का 5 कैरी 4, 5 इंटू 0 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 0 + 4 4, 5 8 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14। सो देखिए 7 2 + 5 7, 4 + 4 8, 8 4 1। सो अमाउंट कितना आ गया आपका, अमाउंट है हमारा 1,48,877 रुपीज़। ये तो आपका अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका 1,48,877 माइनस आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना गिवन है 1,25,000
थाउजेंड रुपीज़। माइनस करिए, 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 2 2, सो 23,877 रुपीज़ आपका क्या आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है शीला जो है उसने क्या किया है, बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है। कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है उसने, 20,000 रुपीज़ उसने बैंक में डिपॉजिट किया है ना। जो अब आपका जो बैंक है वो क्या करता है 6% की रेट से स्टूडेंट्स, तो जो हमारी शीला है उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया अमाउंट ना, बैंक क्या करेगी कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करवाएगी। तो जो बैंक है वो क्या कर रही है उसको हाफ ईयरली कंपाउंड दे रही है 6% रेट से। नाउ आफ्टर 1 ईयर उसको कितना अमाउंट मिलेगा बैंक से, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 20,000 रुपीज़, रेट है हमारी 6% एंड जो टाइम है वो कितना है 1 ईयर। पर अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, वो हाफ ईयरली कंपाउंड आप उसको प्रोवाइड करवाएगा, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ जब वो हाफ ईयरली देगा तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, रेट डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 6 30, 2 और 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 की टेबल से तो 3, तो रेट कितनी आ गई आपके पास 3%। नाउ टाइम को अभी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 2 इंटू एन दैट इज 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो टाइम कितना हो गया आपके पास 2 ईयर्स। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल है आपके पास 20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस रेट कितनी हो गई अब 3/100 की पावर 2। अब याद रखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1, सो 20,000 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100, 1 की टेबल में 100 टाइम 100 इंटू 1 100 प्लस 100 की टेबल में 100 1 टाइम 1 इंटू 3 तो और पावर 2। सो देखिए 20,000, अब देखिए 100 प्लस 3 103, तो 103/100। अब इसकी पावर 2 है यानी इसको आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, सो मल्टीप्लाई विथ 103/100, 0 से 0 कट 0 से 0 कट, सो देखिए 2 इंटू 103 इंटू 103, 103 को 103 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 3 इंटू 3 9, सो 3 3 9, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 मल्टीप्लाई विथ 0 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम। नाउ 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 9 0, 3 प्लस 3 6 0 1, तो कितना आ गया 10,609। नाउ अब इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो 2 से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई विथ 2, 2 9 18 का 8 कैरी 1, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 6 12 12 का 2 कैरी 1, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1 एंड 1, सो यहाँ पे 2 इंटू 2 तो कितना आ गया 21,218 रुपीज़। ये क्या है अमाउंट। नाउ ये अमाउंट अब कब रिटर्न करेगी बैंक, आफ्टर 1 ईयर शीला को कितना अमाउंट देगी 21,218 रुपीज़। 9 सुदर्शन ने क्या किया डिपॉजिट किया 32,000 इन बैंक। अब जो बैंक है उसको इंटरेस्ट दे रही है आपका किस में दे रही है क्वार्टरली। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था क्वार्टरली में जब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आप रेट को क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 4 एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। नाउ अब इसको गिवन है रेट 5% एंड रिसीव आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब क्या होता है आपका
हाफ ईयर। सो देखिए टाइम कितना, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 32,000 रुपीज़। नाउ रेट है हमारे पास 5% एंड जो टाइम है हमारे पास वो कितना है 1.5 ईयर्स। नाउ अब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है क्वार्टरली, सो कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आप इसको रेट को किससे डिवाइड करेंगे, हम रेट डिवाइडेड बाय 4, तो 5/4 परसेंटेज तो आपकी रेट आ गई है। नाउ टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई किया 2 की टेबल से 2, तो 1 × 2 2 ईयर्स। नाउ अप्लाई योर फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना है आपका 32,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट कितनी आ गई 5/4 इंटू यहाँ पे जो 100 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, पावर कितनी आएगी आपके पास 2, क्योंकि टाइम हमारा 2 है। या नाउ यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा देखिए 1 और 400 का एलसीएम 400, 1 की टेबल में 400, 400 टाइम 400 इंटू 1 400 प्लस 400 की टेबल में 400, 1 टाइम 1 × 5 5 की पावर 2। सो देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका 400 + 5, 405 डिवाइडेड बाय 400 और इस पे आपकी पावर 2 है, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम, सो मल्टीप्लाई विथ 2 टाइम। तो देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 4 8 ज़ा 32, नाउ 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5। तो देखिए 405 मल्टीप्लाई विथ 81, 1 की टेबल से 1 × 5 5, 1 × 0 0, 1 × 4 4, 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 8 × 0 0, 0 + 4 4, 8 4 ज़ा 32, ऐड करिए 5 0, 4 + 4 8, 2 एंड 3, तो कितना आ गया 32,805। तो जो अमाउंट उसको बाद में मिलेगा वो कितना है आपका 32,805 रुपीज़ बैंक उसको आफ्टर हाफ ईयर प्रोवाइड करवाएगा।